अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज 1.6 का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो हर साल पेपर में आता है वो डिस्कस करेंगे। क्रैमर रूल मींस के वो एक क्वेश्चन क्रैमर रूल से पूछेगा और एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। इस वीडियो में हम क्रैमर रूल को डिस्कस करेंगे। कुछ स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि सर हमें क्रैमर रूल नहीं आता, तो काइंडली आप इसके बारे में एक वीडियो बना के हमें बता दें। तो क्रैमर रूल को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, हमारे पास ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है। ये हमारे पास क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास अननाउन वेरिएबल यानी एक्स और वाई, इसकी पावर क्या होती है? 1 होती है। तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। इसको हम सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स की फॉर्म में जब आप इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है? 4, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है? 3, और यहाँ पे आपने क्या लगाना है? स्क्वायर ब्रैकेट। और y का कोफिशिएंट +2, तो यहाँ पे आप 2 लिख दो। y का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, यानी इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा, और उसके साथ साइन भी आपने चेक करना है। तो ये कोफिशिएंट आ जाएगा -1। और यहाँ पे हमने जो वेरिएबल्स यूज़ किए हैं वो कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे पास इस्तेमाल हुए हैं? यहाँ पे एक x है और दूसरा y, अननोन वेरिएबल जिनकी वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करनी है, यानी कि x और y हमने कैलकुलेट करना है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो ये कांस्टेंट टर्म है ये है 8 और -1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म आ गई है। तो अब आप इसे नेम दे दें, लेट कर लें कि ये हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है ये इसको हम ए का नेम दे देते हैं, और ये वाला जो मैट्रिक्स इसे आप एक्स का नेम दे दें, और ये जो मैट्रिक्स है इसे आप बी का नेम भी दे सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्रैमर रूल में हमारे पास ये जो अननाउन वेरिएबल है एक्स और वाई, ये एक्चुअली हमने फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं क्रैमर रूल में? तो इसका फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये हम मालूम करेंगे ए एक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा ए एक्स, उसका हमने लेना है डिटर्मिनेंट, और ओवर में लिखा हुआ है ए का डिटर्मिनेंट, मीन्स के जो मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट। और वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ए तो मौजूद है, ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये ए है। मैं मैट्रिक्स ए को यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास जो मैट्रिक्स ए है वो क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं? 4 2 3 -1। तो ये मेरे पास मैट्रिक्स ए गिवन है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट चाहिए। तो ए का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं वो आप लोगों को मालूम है, ठीक है? अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। हमारे पास ये मैट्रिक्स ए था, इसको आपने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया इस तरह लाइंस लगा के, ये 4 2 3 -1 एज इट इज़। तो आप कैसे करेंगे? 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इस 2 को 3 से कर देती है, 4 को -1 से, 4 को -1 से। तो इसे आप सिंप्लीफाई करें, 4 1 द 4 हो जाएगा, माइनस का 4 आएगा, 3 2 द 6। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ गया वो क्या आ गया? -10। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया? -10। तो यहाँ पे आप लिखें ए का डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। 0 के इक्वल नहीं आया, सो सोल्यूशन क्या है? पॉसिबल है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता तो फिर हमारे पास क्या होना था? सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है? पॉसिबल है, मीन्स कि इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए का डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमने क्या करना था? ए का डिटर्मिनेंट तो आ गया, एक्स के लिए हमें ए एक्स मैट्रिक्स चाहिए। क्या चाहिए? ए एक्स मैट्रिक्स। तो ए एक्स मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे या कहाँ से लेके आएंगे? क्वेश्चन में तो हमारे पास गिवन नहीं है। तो ए एक्स मैट्रिक्स बनाने का बिल्कुल आसान तरीका है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे बनाएंगे। ये देखें, ए एक्स मेरे पास मैंने यहाँ पर लिख दिया ए एक्स, ठीक है। और ए एक्स मैं कैसे बनाऊँगा?
ये मैं पहले इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ ब्रैकेट्स। अब देखें, अब आपको मालूम है कि ये क्या है, मेरे पास मैट्रिक्स ए है। अब मैट्रिक्स ए में ये जो मैंने इंट्रीज़ लिखी थी ना, ये एक्चुअली एक्स के कोफिशिएंट थी, यानी कि एक्स की इंट्रीज़ आप कह लें। ए एक्स का मतलब हो गया ये जो एक्स है ना, ए एक्स में एक्स वाली इंट्रीज़ को आपने क्या कर देना है, डेल कर देना है, या आप कह लें भी इसको डिलीट कर दिया, ख़त्म कर दिया। अच्छा, इसको जब ख़त्म कर दिया सर फिर क्या करेंगे, तो इसकी जगह पे हमने ये जो बी वाला मैट्रिक्स है ना, इसकी इंट्रीज़ लिखनी है, यानी कि 4 3 की जगह पे आपने लिखना है 8 और -1, और ये 2 और -1 एज इट इज़, 2 और -1 एज इट इज़। यहाँ तक समझ आ गई होगी उम्मीद है। अच्छा, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर दूसरे एंड पे हमने क्या करना है, हमें ए वाई भी चाहिए मैट्रिक्स। ए वाई भी बिल्कुल ऐसे ही है, हम क्या करेंगे, वाई वाली एंट्रीज़ को डेल कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए वाई, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब ए वाई, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी कैसे लिखेंगे। तो इधर देखें, हमारे पास ये मैट्रिक्स ए था, ये वाई की एंट्रीज थी, तो 4 3 हम एज इट इज़ लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है हमारे पास, ये 4 3 है, और इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 और -1, 8 और -1 आ गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये देखिए फार्मूला यही था, फार्मूले में वो कहते हैं कि भाईजान ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। ठीक हो गया ना, तो हम फाइंड कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना आता है। तो पहले इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखो, ए एक्स, ये हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो भाजी आलो असी इन्हों डिटर्मिनेंट की फॉर्म च लिखता हुआ, कोई मसला ही नहीं है, समझ आ गई ना। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसको यानी कि 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को हम किस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 से, दरमियान में माइनस आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, इसको इससे और इसको इससे। 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, -8, और 2 को -1 से -2 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -6। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, -6। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह ए वाई का डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड करेंगे। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे वो आप लोगों को मालूम है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, दरमियान में माइनस आएगा। 8 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 4 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया -4, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, इन दोनों को सम अप करो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लोगों को मालूम है कि -28। वेरी गुड। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने ए एक्स भी कैलकुलेट कर लिया, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्या करना है सर, तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस मौजूद है तो मैं इसको यहीं पे सोल्व करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे मूव नहीं करता। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, इसके नेक्स्ट ही सोल्व करना है, यानी कि इसके ओवर में या नेक्स्ट पेज पे आपने क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे। अच्छा, अब x की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी। x की वैल्यू के लिए हमें फार्मूला होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -6, तो -6 लिख दी है। और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई थी -10, तो -10 लिख दी। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6, देखे ना, ये 2 3 6, 2 5 10, 3/5 हमारे पास क्या होगी, x की वैल्यू आ गई है। तो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, वो क्या आ गई, 3/5। इसी तरह y की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई की वैल्यू हमारे पास -28 है, और हमारे पास ए की वैल्यू है -10, यानी कि ए के डिटर्मिनेंट की। तो माइनस से माइनस कैंसिल, इसको आप डिवाइड करो 2 पे, 2 5 10, और ये 14 आ जाएगा हमारे पास। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई है 14/5। तो ये हमने क्या कर लिया, y की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। तो उसके बाद अगर हमने इसका सोल्यूशन सेट में लिखना होगा, तो सोल्यूशन सेट हम कैसे लिखते हैं, ये आपने बेटा करली ब्रैकेट लगानी है, और उसके बाद इसका ऑर्डर पेयर में लिखना है। ऑर्डर पेयर क्या होता है, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की। x की वैल्यू क्या है 3/5, y की वैल्यू क्या है 14/5। तो इसको आपने ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन सेट या रिक्वायर आंसर। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू, अगर सोल्यूशन सेट वो पूछता है तो सोल्यूशन सेट भी लिख सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर या आज की ये जो मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है ग्रामर रूल, ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।